अच्छा स्टूडेंट्स, जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी ट्रांजैक्शन पेड फॉर व्हीकल 50,000 थ्रू चेक, ठीक है। तो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि एक गाड़ी जो है वो परचेज की जा रही है बैंक अकाउंट को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इसमें हमारी ट्रांजैक्शन क्या बनी थी, व्हीकल अकाउंट टू बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो व्हीकल इसमें डेबिट हो रहा था तो हमने इसको डेबिट कर दिया, और बैंक की वजह से डेबिट हो रहा था तो बैंक को हमने नरेशन में लिख दिया। अब जब हमने बैंक अकाउंट बनाया तो बैंक के अंदर जो है बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा था तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, और किसकी वजह से, व्हीकल की वजह से, तो उस व्हीकल को हमने यहाँ पर रेफरेंस में लिख दिया। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए से आपने चीज़ें परचेज की हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो चीज़ें परचेज की तो आपके पास जो है मिस्टर ए जो है परचेजेस अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपका यहाँ पे पहले तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपके यहाँ पे कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो आपकी परचेजेस अकाउंट आपका इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा आपका मिस्टर ए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। दो हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। एक आपके लिए लायबिलिटी है, यानी कि आपने उधार चीज़ें परचेज की हैं। ऑन क्रेडिट से मुराद उधार है। अगर ये ऑन क्रेडिट ना भी होता तो अगर किसी का नाम इस्तेमाल हो जाए तो फिर भी वो उधार ही ट्रीट की जाती है ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक परचेजेस का, दूसरा आपके लिए एक लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ठीक है। तो आपने उधार चीज़ें परचेज की हैं तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, एक्सपेंस हमारा जो है वो इंक्रीज, जब एक्सपेंस होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये यहाँ पे डेबिट अकाउंट में हमने इसकी फिगर लिख दी। और किसकी वजह से डेबिट हुआ, मिस्टर ए की वजह से, ठीक है। दूसरी तरफ मिस्टर ए का जब क्रेडिटर का हम अकाउंट मेंटेन करेंगे तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई, हमने उसको क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे क्रेडिट में फिगर आ गई, किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 60,000 की आपने चीज़ें बेची हैं कैश के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर भी अकाउंट हमारे कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो कैश का है, दूसरा चीज़ें आपकी बेची जा रही हैं, ठीक है। सेल्स अकाउंट आपका, रेवेन्यू आपके पास आया है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है। जब चीज़ें बेची तो आपने कैश के बदले में भेजी, यानी कि आपके पास से इनकम आपकी इंक्रीज होगी 60,000 रुपये से। तो जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश के अंदर जो है आपका कैश जो है, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट हमारी ट्रांजैक्शन बनी थी, कैश हमारा डेबिट हो रहा था तो कैश को हमने यहाँ पर डेबिट साइड पर लिख दिया, किसकी वजह से, सेल्स अकाउंट की वजह से, रेवेन्यू की वजह से, ठीक है। दूसरी तरफ सेल्स का जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो इसके अंदर जो है सेल्स हमारी क्रेडिट हो रही थी, ठीक है, इंक्रीज इन इनकम के तौर पर, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया और उसका अपोजिट अकाउंट हमने नरेशन में मेंशन कर दिया रेफरेंस के तौर पर। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, चीज़ें आपने परचेज की हैं कैश के बदले में, नकद आपने चीज़ें परचेज की हैं, तो परचेजेस अकाउंट आपका डेबिट, कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज इन एसेट के तौर पर, परचेजेस आपका इंक्रीज इन एक्सपेंस के तौर पर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट जब आप लेजर अकाउंट बनाएंगे तो परचेज आपका डेबिट हुआ तो उसको अपने डेबिट साइड पर लिख दिया, रेफरेंस के तौर पर आपने उसका अपोजिट अकाउंट मेंशन कर दिया, ठीक है। और जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश में आपका कैश जो है वो डिक्रीज इन एसेट के तौर पर डेबिट क्रेडिट हो गया, और किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से, उसका अपोजिट अकाउंट हमने नरेशन में मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, चीज़ें आपने उधार बेची हैं, किसको, मिस्टर बी को, ठीक है। तो अब आपके पास जो है एक तरफ आपकी जो है वो डेटर आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चीज़ें यानी कि उधार बेची हैं तो आपने इस बंदे से पैसे आपने लेने हैं, ठीक है, फ्यूचर में अभी वो आपको पैसे वसूल नहीं हुए, तो आपके लिए ये एक डेटर है, एक एसेट है। इंक्रीज इन एसेट के तौर पर जो है जब आपने इससे लेने हैं तो आपने इंक्रीज इन एसेट के तौर पर ट्रांजैक्शन क्या पास की, मिस्टर बी टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब आपका इंक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। हमने एक ट्रांजैक्शन जब पास करते हुए एक रूल हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू अगर आपके पास रिसीव्ड नहीं भी होगा, ठीक है, तो भी आप उसको जो है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तहत, हम चूँकि अपनी अकाउंटिंग को डील करते हैं तो इसमें हमने उसको यही तसव्वुर करना है कि ये आपकी ट्रांजैक्शन आपकी अक्र हो गई है, ठीक है।
तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है, उसी डेट के अंदर रहते हुए। तो यहाँ पर आपके पास जो है मिस्टर बी डेबिट हो रहा है, इसको आपने डेबिट कर दिया, ठीक है, बी के अकाउंट जो है, और सेल्स आपका क्रेडिट हो रहा है, सेल्स के अंदर आपने उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। दोनों के अपोजिट अकाउंट जो है वो आपने रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है ट्रांजैक्शन, मिस्टर बी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5000। मिस्टर बी ने आपको चीज़ें वापस की हैं, ठीक है। तो अब आपका जो एसेट इंक्रीज हुआ था वो एसेट आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब एसेट आपका डिक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो, ठीक है, और किसकी वजह से, सेल्स रिटर्न की वजह से। दूसरी तरफ इनकम आपकी पहले इंक्रीज हुई थी जब आपने चीज़ें बी को बेची थी, अब चीज़ें वापस हो रही हैं तो इनकम आपकी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन इनकम के तौर पर हम उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। किसकी वजह से, मिस्टर बी की वजह से। पेड थ्रू चेक्स टू मिस्टर ए, आपने मिस्टर ए को जो आपने जब आपने इससे चीज़ें परचेज की थी और आपका ये क्रेडिटर था तो उस टाइम पे उधार पे चीज़ें आपने परचेज की थी, अब आपने उनको पेमेंट कर रहे हो, तो मिस्टर ए आपके लिए एक लायबिलिटी था उस टाइम पे, अब ये लायबिलिटी 25,000 से डिक्रीज हो रही है। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट कर देंगे, किसकी वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से। बैंक अकाउंट आपके पास से जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट हो तो आप उसको क्रेडिट कर देते हो, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और किसकी वजह से, मिस्टर ए की वजह से। फिर मिस्टर बी पेड थ्रू चेक, आपने मिस्टर बी को के जो है चेक जो है वो आपने पे किया है, ठीक है, तो उसकी आपने मिस्टर बी को पेमेंट की है, ठीक है। तो मिस्टर बी जो है बैंक अकाउंट आपके पास से, सॉरी, मिस्टर बी ने आपको पेमेंट की है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट आपके पास आ रहा है, क्योंकि बी जो था वो आपके लिए डेटर था, तो डेटर ने आपको पेमेंट की है, ठीक है। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट आपके पास से आ रहा है, इंक्रीज इन एसेट के तौर पर बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और किसकी वजह से, मिस्टर बी की वजह से। दूसरी तरफ डेटर आपका डिक्रीज हो रहा है, जो एसेट था आपका वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पेड सैलरीज थ्रू चेक्स, आपने सैलरीज जो हैं वो अदा की हैं, ठीक है। कैसे अदा की हैं, बैंक के जरिए से। सैलरी आपका एक्सपेंस है, बैंक अकाउंट आपका एसेट है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट कर देते हो, और एसेट जब आपका इंक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो, सॉरी डिक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो, ठीक है। तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अब आपके दोनों अकाउंट आपने जो अपोजिट हैं उनको आपने नरेशन में मेंशन कर दिया रेफरेंस के तौर पर। अक्रूड एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ 20,000, आपने एक्सपेंसेस जो हैं वो पे किए हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस की पेमेंट की है 20,000 पैसे, ठीक है। तो 20,000 पैसे आपने जो एक्सपेंसेस पे किए, सेम उसी तरीके से जैसे आपने सैलरी को हैंडल किया, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि एक्सपेंस जो इंक्रीज हुआ, ठीक है, उसको आपने सॉरी एक्सपेंस जो है उसकी पेमेंट हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। और कैश आपके पास से गया, आपने के पास से एसेट जो है वो डिक्रीज हो गया, तो उसको आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में आपने पैसे जमा करवाए हैं, तो आपका एक एसेट तो इंक्रीज हो गया और दूसरी तरफ कैश आपके पास से जा रहा है, डिपॉजिटेड हो रहा है, ठीक है। तो एक एसेट आपका इंक्रीज हुआ, दूसरा एसेट आपका डिक्रीज हुआ। जो एसेट आपका इंक्रीज हुआ उसको आपने डेबिट कर दिया, और जो एसेट आपका डिक्रीज हुआ उसको आपने क्रेडिट कर दिया। किसकी वजह से डिक्रीज हुआ या किसकी वजह से इंक्रीज हुआ, उनको आपने रेफरेंस के तौर पर ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये आपके सामने एक बैंक अकाउंट का लेजर जो है वो बना दिया गया है। रेफरेंस यानी कि बैंक अकाउंट जो हमने पीछे बार बार हमारी ट्रांजैक्शंस के अंदर बैंक अकाउंट इस्तेमाल हो रहा था, जिस जिस जगह पे बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है उनको हमने डेबिट साइड पर ले लिया, और जिस जगह पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है वहाँ पर हमने क्रेडिट साइड पे उनको ले लिया। उसके बाद हमने इन दोनों साइड्स का टोटल किया, ठीक है। जौन सी साइड बड़ी निकली
उसमें से हमने छोटी को जब माइनस किया तो वो बैलेंस हमारे पास आ गया। अब ये चीज़ जो है, बैंक अकाउंट आपका एसेट है, हमने पीछे नॉर्मल बैलेंसेज इनके पड़े थे। बैंक अकाउंट एसेट था, हमेशा एसेट साइड की जो डेबिट साइड होती है वो बड़ी होती है। ये डेबिट साइड है, ये हमेशा बड़ी आपको मिलेगी, ठीक है। अब बड़ी में से जब आप छोटी माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस निकलेगा, और बैलेंस हमेशा जिधर लोअर साइड होती है वहाँ पर लिखा जाता है। तो ये आपके पास बैलेंस यहाँ पे नोट डाउन कर दिया गया, ठीक है, इसको इक्वलाइज करने के लिए। इसी तरीके से जब हमने कैश अकाउंट बनाया तो कैश अकाउंट में जिस जिस जगह पे ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हो रहा था उसको डेबिट साइड पर लिख दिया, और जिस जगह पे कैश जो हमारा क्रेडिट हो रहा था उसको हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से कैश जो है ये भी आपके लिए एक एसेट है, और एसेट को जो है जब वो इंक्रीज होता है तो वो हम उसको डेबिट करते हैं। तो ये इंक्रीजिंग साइड जो है आपकी इसकी नॉर्मल बैलेंस में शुमार होती है, और इसका नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट साइड जो है वो हमेशा आपको बड़ी मिलेगी। अब बड़ी में से जब आप छोटी माइनस करेंगे तो आपके पास एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, ठीक है। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये इस दोनों अकाउंट्स को इक्वलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे लोअर साइड पर लिख दी, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमने लेजर अकाउंट की प्रैक्टिस को आज इस पार्ट्स के अंदर जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ तक इस चीज़ के अंदर जब हमने लेजर अकाउंट को डिस्कस किया तो साथ में हमने जनरल एंट्रीज को भी डिस्कस किया, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को भी डिस्कस किया, और उनकी पोस्टिंग को भी हमने डिस्कस किया कि हमने इसको लेजर अकाउंट में किस तरीके से पोस्ट करते हैं और उसके बैलेंसेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्कस करने के लिए आप फोरम जो है वो व्हाट्सएप को भी यूज़ कर सकते हैं, और जो वीडियो के एंड साथ में जो आपके कमेंट्स का जो सेशन है वहाँ पर भी आप अपने क्यूरीज जो है वो रेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ओपनली इसको डिस्कस करें, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।